Distraction, distraction, distraction. I don't like it. I avoid. But distraction likes me that I can't avoid. अगर आप ये जान जाते हो कि आखिर डिस्ट्रैक्शन होता क्यों है तो 70% प्रॉब्लम आपकी वहीं खत्म हो जाती है। तो हेलो एवरीवन, मैं प्रिंस प्रभात आपके लिए लाया हूँ वेल प्रूवन साइंटिफिक और बहुत से रिसर्च के बाद जो फैक्ट्स मैं गैदर कर पाया हूँ या जो आइडिया मैं गैदर कर पाया हूँ वो आपके अमॉन्ग्स रखने जा रहा हूँ कि कैसे डिस्ट्रैक्शंस को आप रिमूव कर सकते हो। तो अब डिस्ट्रैक्शन रिमूव करना बहुत ही ईजी हो गया है। तो अब जल्दी से चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो की। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं डायरेक्ट टॉपिक पे आना चाहूँगा, व्हाई डिस्ट्रैक्शन एंड हाउ टू रिमूव डिस्ट्रैक्शन। व्हाट इज डिस्ट्रैक्शन, ये तो हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन मैं एग्जाम्पल देने के माध्यम से समझाना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके फ्रेंड का मैसेज आ गया जब आप पढ़ रहे थे, तो आपने क्या किया कि पढ़ने को इम्पोर्टेंस ना देते हुए अपने फ्रेंड के नोटिफिकेशन पर ध्यान देकर और उसने प्रॉपर क्या मैसेज किया है ये देखने की कोशिश की। तो इसी को अपन क्या कहते हैं, डिस्ट्रैक्शन। या यूट्यूब पे क्या हुआ कि आप कोई वीडियो लेक्चर देख रहे थे और अचानक उसके रिकमेंडेशन में कोई और सी वीडियो की लिंक आ जाती है, तो आप क्या करते हो कि उस प्रॉपर वीडियो लेक्चर से आप शिफ्ट हो जाते हो दूसरे वीडियो में। तो ये हो गई दूसरी तरह की डिस्ट्रैक्शन। ये डिस्ट्रैक्शन उस गेट की तरह है जिसमें एक तरफ सक्सेस है, दूसरी तरफ फेल्योर है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से साइड खड़ा होना है, डिस्ट्रैक्शन के पॉजिटिव साइड या डिस्ट्रैक्शन के नेगेटिव साइड। तो अब चलते हैं अपन डिस्ट्रैक्शन के रूट कॉज पे, मीन्स इसके जड़ पे कि आखिर ये डिस्ट्रैक्शन होता क्यों। तो सबसे पहला पॉइंट है मोनोटोनस वे ऑफ स्टडी। मैं एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल, आपको शाही पनीर बहुत ही पसंद है। अब आपको क्या किया जा रहा है, शाही पनीर रोज रोज खाने दिया जा रहा है, तो क्या आप खा पाओगे? मुझे नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगता कि आप खा पाओगे। कुछ दिन खाओगे, एक दिन दो दिन, उसके बाद आगे आप बोर होने लगोगे और धीरे धीरे आपके दिमाग में शाही पनीर के खिलाफ भी हेट पैदा होने लगेगी। तो ठीक उसी तरह आपके स्टडी में भी होता है। इसमें क्या कोई रॉकेट साइंस है क्या? स्टडी में आपके भी सेम चीज़ ही होगा। डिस्ट्रैक्शन का दूसरा रीज़न है लैक ऑफ इंटरेस्ट। मीन्स कोई होता है क्या तो उसे पढ़ने में इंटरेस्ट है ही नहीं, खेलने में इंटरेस्ट है। और एक दूसरे बहुत ही महान व्यक्ति टाइप के इंसान होते हैं, वो क्या करते हैं, वो उनको पढ़ने में क्या किसी चीज़ में भी इंटरेस्ट नहीं रहता, तो वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं, लैक ऑफ इंटरेस्ट के कैटेगरी में। तीसरा डिस्ट्रैक्शन का रीज़न है फाइंडिंग डिफिकल्ट टू डू। प्रॉपर सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश तो कर रहे हो, लेकिन क्या हो रहा है कि आपको वो सब्जेक्ट समझ में ही नहीं आ रहा, वो टॉपिक समझ में ही नहीं आ रहा। तो अब आप क्या बोल रहे हो कि भाई रहने दो, हमसे ना हो पाएगा। तो चौथा डिस्ट्रैक्शन का रीज़न है लैक ऑफ रिसोर्सेज। आप मैथ सॉल्व कर रहे हो और आपको मैथ्स में कहीं डाउट आ रहा है, क्वेश्चन प्रॉपर सॉल्व नहीं हो रहे, तो आपने क्या किया, अगर आपको हेल्प करने के लिए कोई रहता तो आप उससे हेल्प ले सकते थे, लेकिन अब आपके पास हेल्प करने के लिए कोई नहीं है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर लैक ऑफ रिसोर्सेज है कि नहीं? बिल्कुल है। और पांचवा और सबसे न्यू जो है वो है क्या, एक्सेस ऑफ रिसोर्स। क्या भैया एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज, लैक ऑफ रिसोर्सेज और एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज साथ में कैसे हो सकता है भैया? ये आप मजाक कर रहे हो ना हमारे साथ? मैं समझ गया भैया। तो मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा। इस केस में ऐसा हुआ है, जब आप सेम ग्लास को आधा भरा और आधा खाली बोल सकते हो, तो ये क्यों पॉसिबल नहीं है भाई? बिल्कुल पॉसिबल है। यूट्यूब के आने से क्या हुआ है कि रिसोर्सेज की भरमार पड़ गई है। प्रॉपर आप देखोगे एक ही चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का, तो आपको वहाँ पर हज़ारों वीडियो मिल जाएगी इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड। तो अब लोग क्या हो रहे हैं, डिस्ट्रैक्टेड हो जा रहे हैं। एक चैप्टर को एक जगह पर पढ़ते हैं, फिर सोचते हैं कि चलो यार इसका भी देख लेते हैं, इस टीचर का भी, कि ये टीचर कैसे पढ़ा रहा है, तो उसका भी पढ़ने के फेर में रह जाते हैं। और क्या होता है, ना इधर का समझ में आता है ना उधर का समझ में आता है।
तो चैप्टर पूरा हो ही नहीं पाता, रिवीजन हो ही नहीं पाता, एंड रिवीजन इज द की टू सक्सेस। तो यहीं पे वो फंस के रह जाते हैं। तो ये होता है एक्सेस ऑफ रिसोर्स के कारण। अच्छा चलो भैया, यहाँ तक तो सब सही है। अब जल्दी जल्दी आप ये बता दो ना कि डिस्ट्रैक्शन को दूर कैसे करें। तो मैं क्या बोलना चाहूँगा, ये चंदू ये तू सही नहीं कर रहा। अब मैंने तुझे बताया व्हाई डिस्ट्रैक्शन, अब तू मुझसे पूछ रहा है कि हाउ टू रिमूव डिस्ट्रैक्शन। सब मैं ही बताऊंगा क्या? तो उधर एक बगल वाला लड़का बोल रहा होगा कि जब बताना ही नहीं था तो इतना टाइम वेस्ट क्यों किए भैया, हमारा दिमाग खराब ना करो आप। तो मैं बोलना चाहूँगा उसको, शांत शांत, कीप काम, वेट कर ले थोड़ा, मैं बता रहा हूँ ना। तो चलो मैं बता ही देता हूँ कि इतने सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करें। तो सबसे पहला सॉल्यूशन जो मोनोटोनस वे ऑफ स्टडीइंग को इम्प्रूव करने के लिए जो आप कर सकते हो, वो सबसे पहला पॉइंट है, आप यूज कर सकते हो स्टार्ट रिवार्डिंग योरसेल्फ। मीन्स भैया क्या क्या हम क्या करें, अपने लिए कार खरीद लें कि घोड़ा क्या खरीद लें? हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा भैया, ये तो बता दो। तो मैं बता रहा हूँ क्या, हाथी घोड़ा और कार खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो आप क्या करो कि अपने आप को एक चॉकलेट से काम चलाओ ना। और क्या कर सकते हो आप, आपकी इंटरेस्ट जैसे सोने में है तो आप क्या बोलोगे, सुनो चंदू अब थोड़ा और पढ़ लो तो तुम्हें क्या मिलेगा, एक चॉकलेट मिलेगा, या तुम्हें आज आधा घंटा सोने ज़्यादा मिलेगा। तो देखता हूँ किसकी मजाल कि आपके पढ़ने में इंटरेस्ट ना जगे और कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में ना आए। तो मोनोटोनस वे ऑफ स्टडीइंग को इम्प्रूव करने के लिए दूसरा पॉइंट है इंट्रोड्यूस इनोवेटिव लर्निंग। मीन्स क्या भैया, तो आप क्या कर सकते हो कि आप अपने आप के पढ़ने के तरीके में इम्प्रोवाइजेशन ला सकते हो। कैसे भैया, कैसे कैसे जरा बताना, खुल के बताओ। तो मैं बता रहा हूँ क्या कि आप स्टार्ट करो कहाँ से, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट, तो क्या होता है, द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो आप सबसे पहला अपने दिमाग से क्वेश्चन करो कि भाई चंदू ये बताओ कि ये शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होता है और ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या होता है। और बात करें कि इस शॉर्टेज डिस्टेंस की, तो ये बताओ चंदू कि ये सर्कल के केस में क्या होगा। तो सर्कल के केस में जब आप बताओगे तो आप क्या बोलोगे, फिर डायमीटर के एक एंड पे इनिशियल पॉइंट है और डायमीटर के दूसरे एंड पे फाइनल पॉइंट है। तो अब चंदू तुम ये बताओ कि ये जो है डिस्प्लेसमेंट का वर्ड जो होगा वो क्या होगा। तो अब क्या होगा डिस्प्लेसमेंट का वर्ड, फिर खुद आप आंसर दो कि डिस्प्लेसमेंट कवर इस केस में चंदू 2r होगा। तो यार फिर अपने आप को शाबाशी दो, शाबाश तुमने ये कर दिखाया। तो इसी तरह के बहुत सारे इनोवेटिव वे हैं जिससे मोनोटोनस वे ऑफ स्टडीइंग को इम्प्रूव किया जा सकता है, लेकिन अपन यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते। तो अगर आपको मोनोटोनस वे ऑफ स्टडीइंग को इम्प्रूव करने के लिए एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना वी वांट। दूसरा डिस्ट्रैक्शन का रीज़न क्या था, लैक ऑफ इंटरेस्ट। तो चलिए लैक ऑफ इंटरेस्ट वाले प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करते हैं। मान लो कि आपको क्रिकेट खेलने में इंटरेस्ट है और पढ़ने में बिल्कुल भी नहीं, तो आपने बहुत ही गौर से ऑब्जर्व किया होगा कि क्या आपने कभी कोई ऐसा क्रिकेटर देखा है क्या जो सिर्फ बैटिंग या बॉलिंग करता हो, फील्डिंग करता ही ना हो। तो आप बोलेंगे कि ऐसा तो नहीं होता भैया। तो उसी तरह सेम इसी तरह होता है क्या कि आप अपने आप को फोर्स करो कि अगर तुम्हें फिजिक्स पढ़ना है तो तुम्हें केमिस्ट्री पढ़ना ही पड़ेगा। तो अगर तुम्हें साइंस में इंटरेस्ट है तो तुम्हें सोशल साइंस, इंग्लिश और बाकी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने ही पड़ेंगे। क्यों, तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने हैं ना, तो इसके लिए तुम्हें मेहनत तो करना ही पड़ेगा। अपने आप को फोर्स करो, अपने आप को फोर्स करो। कैसे, अगर तुम्हारी साइंस में इंटरेस्ट है तो तुम बोलो क्या कि अगर तुमने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा आज, अगर आज तुमने सोशल साइंस नहीं पढ़ा तो तुम्हें आज साइंस भी पढ़ने नहीं दिया जाएगा और तुम्हारा जो क्रिकेट खेलना था वो भी बंद कर दिया जाएगा। तो तुम अपने आप को फोर्स करो अपने से, ज़्यादा मेंटल प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने आप को थोड़ा फोर्स तो कर ही सकते हो ना। तो डिस्ट्रैक्शन का तीसरा रीज़न क्या था, फाइंडिंग डिफिकल्ट टू डू। कोई भी चीज़ आपको करने में हार्ड लग रहा था, वो बंदा चंदू कर नहीं पा रहा था। तो अब चलिए हम उसकी हेल्प करते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम अगर या कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है तो इसका दो ही रीज़न हो सकता है। पहला रीज़न ये
कि आप उस सब्जेक्ट के साथ इंटरलिंक्ड नहीं हो, मीन्स आप सब्जेक्ट के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो। या दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि आपको कोई अच्छा टीचर नहीं मिल पा रहा उस प्रॉपर चैप्टर को पढ़ाने के लिए या उस टॉपिक को पढ़ाने के लिए। तो अगर आपकी ऐसी प्रॉब्लम है तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हो प्लेलिस्ट के लिंक पे, और वहाँ पे क्वालिटी लेक्चर्स का फ़ायदा उठा सकते हो और चीज़ों को अच्छे वे में लर्न कर सकते हो। तो हम अपलोड कर रहे हैं रेगुलरली क्लास 9th और 10th की वीडियो लेक्चर्स ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स। और चौथा डिस्ट्रैक्शन का रीज़न था लैक ऑफ रिसोर्सेज, मीन्स आपके पास क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत आ रही थी तो बताने वाला कोई नहीं था। तो अब आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे अपने डाउट को पोस्ट कर सकते हो, आपको उसका सल्यूशन जल्द से जल्द मिलेगा। तो इस तरह से आप अपने प्रॉब्लम्स को सल्यूशन कर सकते हो और हम ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे टेलीग्राम चैनल को कि आपको जल्द से जल्द आपका आंसर मिल जाए। और बाकी बात करें नोट्स और क्वालिटी लेक्चर्स की, तो वो तो हम प्रोवाइड कर ही रहे होंगे। और पांचवा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वे ऑफ डिस्ट्रैक्शन था क्या, एक्सेस ऑफ रिसोर्स। तो आप पढ़ते पढ़ते एक टीचर से दूसरे टीचर पे शिफ्ट हो जा रहे थे या तो आप दूसरी चीज़ें देखने लग जा रहे थे, तो ये एक्सेस ऑफ रिसोर्स के कारण हो रहा था। तो चलिए तो हम इस प्रॉब्लम की भी सॉल्यूशन करते हैं। तो हम देखते हैं एक्सेस ऑफ रिसोर्स को कैसे दूर किया जा सकता है। तो एक्सेस ऑफ रिसोर्स को दूर करने के लिए आप अपने दिमाग में या चेक कर लें कि किस चैप्टर को आप किस टीचर से पढ़ना चाहेंगे या किस टीचर से पूरा सिलेबस पढ़ना चाहेंगे। तो आप पढ़ते पढ़ते दिमाग में डिसाइड कर लो और रिजिड रहो अपने डिसीजन पे, अपने डिसीजन से हटो ना जब तक कि अर्जेंट ना हो जाए। तो इस तरह से आप इस 5 पॉइंट्स को यूज करके अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव कर सकते हो। तो चलो यार, मैं जाते जाते सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि योर सजेशन मैटर्स अ लॉट फॉर मी, तो कीप सजेस्टिंग इन द कमेंट सेक्शन। एंड आपको किसी भी तरह की डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और वहाँ पे आपको क्वेश्चंस का, आपके डाउट का आंसर जल्द से जल्द मिलेगा। तब तक के लिए पढ़ते रहें और जस्ट चिल।